हेलो हेलो हेलो, आई एम मैथमेटिक्स में धनंजय वर्मन। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म पढ़ाखली। तो पिछली क्लास में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। और एक टॉपिक क्या था हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज हम एक न्यू प्रॉपर्टी को स्टार्ट करेंगे, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, समझ में आ गया? तो आज हम एक स्टार्ट करेंगे न्यू प्रॉपर्टी, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे, है ना। तो अगर मैं बोलूं दो रेशनल नंबर का मतलब चेंज द ऑर्डर, एक सेकेंड, चेंज द ऑर्डर बट doesn't change the sum or result। ओके, देखो मैंने क्या बोला, जिसका मतलब दो नंबर का सिर्फ पोजीशन चेंज हो सकते हैं। अगर पहले इसमें था तो अगर इसमें हो जाएगा तो उस पोजीशन चेंज होगा, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, सेम ही होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, मतलब ऐसे बोलूं अगर तो इसको बी सॉरी एक सेकेंड, देखो बी देखो सबसे पहले एक फर्स्ट में था लेकिन बाद में लास्ट में जाएगा, तो इसका मतलब पोजीशन चेंज हुआ लेकिन रिजल्ट सेम ही होने चाहिए। तो चलो सबसे पहले एडिशन में चेक करेंगे, क्या एडिशन क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, और उसके बाद डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो एडिशन को मतलब एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा या नहीं उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो सिंपल से बात, आप एक दुकान पे गए, ठीक है, दुकान पे जाके सबसे पहले आप खरीदा एक मतलब 1 किलो मैंगो, ठीक है, उसके बाद खरीदा 1 किलो क्या बोलते हैं उसको, एप्पल। ठीक है, तो जब तुम बिलिंग काउंटर पे गए बिल करने के लिए, तो सबसे पहले क्या होगा, उन्होंने सबसे पहले कौन सा स्कैन किया, मतलब बिल के लिए मैंगो, ठीक है, उसके बाद कौन सा क्या है, एप्पल। ठीक है, तो देखो अब रिजल्ट क्या आएगा, क्या होगा, देखो तो 100 प्लस 150 कितना होगा, 250। यस और नो, क्या होगा, 250। ठीक है, अगर आपने बोला ना 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 भैया, सबसे पहले तुम क्या करो, सबसे पहले तुम एप्पल को स्कैन करो, दैट इज 150। ठीक है, उसके बाद आपने क्या बोला, तुम क्या करो, मैंगो को स्कैन करो 100। तो रिजल्ट देखो, जब तुम रिजल्ट देखोगे तो सेम ही आएगा, है कि नहीं। बट देखो मतलब नंबर का पोजीशन चेंज हुआ, सबसे पहले 100 इधर था, बाद में इधर गया। अब ऐसे अगर लिखो 150 इक्वल टू 100, देखो नंबर्स 100 इधर था, बाद में उधर गया, पहले 150 लास्ट में 150 था, उधर फर्स्ट में आएगा। तो देखो रिजल्ट दोनों का सेम ही आता है, मतलब नंबर पोजीशन चेंज हो सकता है लेकिन रिजल्ट सेम ही आता है। देखो इधर कौन सा 100 था, उधर बाद में चला गया, पहले इधर था उधर चला गया। ठीक है, तो मतलब क्या समझे, ऑर्डर चेंज होगा, मतलब ऑर्डर चेंज होगा लेकिन रिजल्ट क्या सेम ही आएगा, 250, है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? देखो मतलब क्या समझे, दोनों में क्या हुआ, ऑर्डर चेंज हुआ लेकिन रिजल्ट सेम ही आते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, मतलब एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब रिजल्ट सेम ही आते हैं। समझ में आ गया? अगर दो नंबर में देखो, अगर कुछ फ्रैक्शन में ट्राई करें 3 प्लस 5, देखो इसमें क्या आता है, एलसीएम कितना होगा, बोलो एलसीएम कितना होगा, कितना होगा, इस दोनों मल्टीप्लाई होगा, यस और नो, क्योंकि कौन सा नंबर से नहीं जाता तो क्या होगा, 15। 3 से 15 कितने टाइम जाते हैं, कितने टाइम, 5 टाइम्स, है कि नहीं। तो ऊपर क्या होगा, 5 इंटू 2 प्लस नीचे क्या है 5, कितने टाइम आते हैं, कितने टाइम, 3 टाइम, तो 3 इंटू 2, है कि नहीं। तो देखो मैंने क्या क्या बोला, नीचे क्या होगा 15, ऊपर क्या होगा 10, इधर क्या होगा 6, है कि नहीं। तो आंसर क्या है 16/15, यस और नो, है कि नहीं। तो अगर इस नंबर को इधर ले, मतलब 2/5 प्लस 2/3 करें, तो देखो क्या होगा, एलसीएम तो सेम ही आएगा 15, ये कितना होगा 3, सॉरी एक सेकेंड, देखो 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2, है कि नहीं। तो रिजल्ट कितना का देखो, इधर होगा, ऊपर होगा, नीचे क्या होगा, एलसीएम 15, इधर 6 और उधर 10, मतलब क्या होगा 16/15।
15। तो फ्रैक्शन में भी क्या आता है, सेम ही आता है, मतलब ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उससे क्या होगा, तो एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, सिंपल। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज, एक सेकेंड, डिवीजन। ओके, देखो इधर आप सबसे पहले देखो तुम्हारे पास कितना चॉकलेट है, फर्स्ट 10 चॉकलेट है, ठीक है। आपको बोला गया भाई साहब इसको डिवाइड करो, मतलब बांट दो, अपना 2 बहन है भाई है उसको बांट दिया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कितना चॉकलेट था, 10, आपने बांट दिया दोनों को, तो कितना होगा 5, यस और नो, मतलब एक पर्सन को 5 चॉकलेट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या गया, इधर ये सेम देखो, अपने पास मान के चलो आपके पास 2 चॉकलेट थे, आपको बोला गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 पर्सन को बांटने को, मतलब बांट देना, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले कितना चॉकलेट था, 2, कितने लोगों को बांटना है, 10 लोगों को, कितना होगा 0.2 आएगा, यस और नो। मतलब देखो नंबर तो सेम है, इधर भी 10 है, उधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 10 है, नंबर सेम है, लेकिन पोजीशन चेंज करने से यानी ऑर्डर चेंज करने से क्या होता है, रिजल्ट अलग अलग निकलते हैं। मतलब क्या बोला मैंने, रिजल्ट अलग होने से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, सिंपल सी बात। तो क्या बोला मैंने कि डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा नहीं, कमेंट में बताइएगा क्या होगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि रिजल्ट नंबर ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट अलग अलग आता है, समझ में आ गया। अगर फ्रैक्शन में देखे, चलो देखो सबसे पहले 2/3 थे डिवाइडेड बाई 3/5, सिंपल। देखो उस इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो 2/3 थे, तो इसको सिंपल से जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में लाओ और इंटू करके, मैं क्या बोला, इंटू करके न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर में लाओ और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लो, तो क्या होगा 5/3, है कि नहीं। इसको अगर सॉल्व कर तो क्या होगा, नीचे होगा 9, ऊपर क्या होगा 10, समझ में आएगा, 10/9। चलो नेक्स्ट एक ऑर्डर चेंज करके देखते। देखो इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, सबसे पहले वे था उसको मतलब चेंज कर दिया, ठीक है। चलो इसको अगर सॉल्व कर तो क्या होगा, देखो 3/5 इंटू, इसको मतलब चेंज होगा, है कि नहीं, तो 3/2, नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ऊपर क्या होगा 9। तो देखो दोनों अलग अलग निकलते हैं, यस और नो। इसमें डिनोमिनेटर में क्या है 10, न्यूमरेटर क्या है 9, इसमें डिनोमिनेटर में क्या है 9, ऊपर क्या है 10 न्यूमरेटर में, है कि नहीं। तो मतलब 2 रेशनल फ्रैक्शन में अगर कुछ भी हो, मतलब 2 रेशनल नंबर अगर हम लोग ऑर्डर चेंज करें कि हमें डिवीजन में, तो रिजल्ट अलग निकलते हैं। मतलब क्या समझा हम लोग कि डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, सिंपल से बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, डेट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सबसे पहले तो आप दुकान पे गए 10 मतलब मिल्क पैकेट खरीदने, देखो एक का प्राइस था 5 रुपीज, कितना था 5 रुपीज। तो देखो कितना खरीदा आप लोग, कितने पैकेट लिए 10, तो कितना था एक का प्राइस 5, तो टोटल भी कितना बिल आएगा 50, यस और नो। देखो उसके बाद आप लोग क्या किया, 5 पैकेट लेने गया, ठीक है, तो उसका प्राइस एक पैकेट का 10 रुपीज, तो क्या होगा, इसका भी रिजल्ट क्या आएगा 50। तो हम लोग क्या समझे, मल्टीप्लीकेशन में भी क्या होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। कैसे, देखो इसका सब इधर भी 10 है, इधर भी 5 है, और इधर भी 5 है, इधर भी 10 है, मतलब सेम ही नंबर है, लेकिन पोजीशन चेंज करने से रिजल्ट सेम ही आते हैं, समझ में आ गया। पोजीशन चेंज करने से रिजल्ट सेम ही आते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, समझ में आ गया। मतलब क्या समझे, देखो फिर से एक बार बोलता हूँ, देखो ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट सेम ही आता है, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। डिवीजन में नहीं आया था और एडिशन में आया था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट अलग, सॉरी सेम निकलते हैं, ठीक है, समझ में आएगा। अगर फ्रैक्शन में देखे, चलो क्या बोला मैंने फ्रैक्शन पे, 4 डिवाइडेड बाई 4/5 इंटू 4/6, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं क्या होगा, तब 5 × 6, ऊपर क्या होगा 4 × 4, है कि नहीं, नीचे क्या होगा 30, ऊपर क्या होगा ऊपर 16, यस और नो। अगर मैं बोलूं भाई साहब इसको पोजीशन को चेंज कर दो, मतलब 4/6 को सामने लाओ, इसको इधर कर दो, मैंने क्या बोला 4/6 इंटू 4/5, देखो इसका रिजल्ट क्या होगा, देखो सेम ही नीचे मल्टीप्लाई होगा 6 × 5, ऊपर क्या होगा 4 × 4, तो 6 × 5 क्या होगा 30, ऊपर क्या होगा 16। देखो इधर क्या 16/30, उधर भी 16/30, हम लोग क्या समझे कि ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट से भी निकलते, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। मैंने क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन में नंबर का अगर 2 नंबर का ऑर्डर चेंज करे तो क्या होगा, रिजल्ट भी सेम ही निकलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, सिंपल से बात समझ में आ गया एकदम। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंदर सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में चेक करेंगे कि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं, ठीक है। देखो अगर मैं सिंपल से बात बोलूं कि मैंने क्या बोला था कि
एक नंबर अगर ले 4, सिंपल नंबर ले 4, सबसे पहले किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से, तो क्या होगा रिजल्ट क्या आएगा 2। यस और नो, यस और नो। अगर इस नंबर को चेंज किया जाए, मतलब 2 पहले लाया जाए बाद में 4 लाया जाए, तो क्या होगा आंसर -2, क्योंकि जो लार्ज नंबर है उसके सामने माइनस है। यस और नो। तो क्या होगा 2 और -2 के सेम है नहीं, तो क्या समझे, अगर दो नंबर में सब्ट्रैक्शन में चेंज किया जाए ऑर्डर तो रिजल्ट अलग अलग निकलते हैं। समझ में आ गया। चलो फ्रैक्शन में देखते हैं। चलो सिंपल से बात, अगर मैं बोलूं भाई साहब x 2/3 माइनस 4/5, तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 15। ये सुनो क्या होगा 15, तो ऊपर क्या होगा 5 × 2, 5 टाइम्स जाते हैं तो ऊपर से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में, और कौन सा साइन है नेगेटिव, और 5 से कितने 3 टाइम, तो 3 × 4 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। देखो नीचे क्या होगा 15, ऊपर क्या होगा 10 माइनस 12, तो आंसर क्या हो जाएगा रिजल्ट 15/-2। समझ में आ गया, हो जाएगा ठीक है। अगर मैं बोलूं भाई साहब इसको ऑर्डर चेंज कर दो, मतलब 4/5 उधर लो और इसको उधर, मैंने क्या बोला 4/5 पहले बाद में 2/3, ठीक है। तो एलसीएम तो सेम आएगा 15 आएगा, समझ में आएगा ना 15 आएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा ऊपर 3 × 4, इधर क्या आएगा 5 × 2, तो रिजल्ट क्या होगा देखो नीचे होगा एलसीएम 15, ऊपर 3 × 4 क्या होगा 12 माइनस 5 × 10, तो रिजल्ट क्या आएगा 2/15। तो देखो इधर है नेगेटिव इधर है पॉजिटिव, मैंने क्या बोला उधर है नेगेटिव इधर है पॉजिटिव, तो रिजल्ट के सेम है क्या नहीं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस होते हैं कि नहीं। तो हम लोग क्या समझे कि कम्युनिटी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता। समझ में आएगा ना, क्योंकि रिजल्ट दो नंबर चेंज करने से अलग अलग निकलते हैं। सिंपल से बात। ओके, तो फिर से एक बात देखो, मैंने क्या बोला एडिशन में क्या होगा, दो नंबर ऐड करने से अगर पोजीशन चेंज किया जाए तो रिजल्ट सेम ही निकलता है ना। तो क्या होगा रेशनल नंबर ऑफ कम्युनिटिव अंडर क्या हुआ एडिशन, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, देखो उसके बाद क्या था कम्युनिटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन। तो डिवीजन में क्या होते हैं, दो नंबर जब हम डिवाइड करते हैं मतलब पोजीशन चेंज करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है अलग अलग निकलते हैं, है कि नहीं। तो मैंने क्या होगा कि रेशनल नंबर आर नॉट कम्युनिटिव अंडर डिवीजन, है कि नहीं, मतलब डिवीजन में कम्युनिटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो कौन सा था, उसके बाद था हमारा कम्युनिटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, दो नंबर अगर पोजीशन चेंज किया जाए रिजल्ट सेम ही निकलते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि रेशनल नंबर आर कम्युनिटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन में कम्युनिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ठीक है। ओके समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है हमारे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या देखो, अगर दो नंबर का पोजीशन चेंज करे, अगर 4 - 2 थे तो रिजल्ट 2, अगर इसको पोजीशन चेंज किया था तो अलग अलग निकलते नेगेटिव में। तो हम लोग क्या समझे, सिंपल सी बात है कि रेशनल नंबर आर नॉट कम्युनिटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ओके, तो चलो पिछली क्लास नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक सेकेंड, तो देखो आज हम लोग कंप्लीट किया कम्युनिटिव प्रॉपर्टी, है ना, कौन सा प्रॉपर्टी क्या कम्युनिटिव। तो बाद में देखो कौन कौन सा बाकी है, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, इनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्लास करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज कौन सा कंप्लीट किया कम्युनिटिव प्रॉपर्टी, उसके पहले क्या कौन सा क्या था नंबर सिस्टम, उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। आज कम्युनिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो मतलब कंप्लीट किया, ठीक है। तो आज के लिए इतने, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।